हाँ तो भैया बहनों, आज हम कक्षा 9 में जीव विज्ञान पाठ 6 ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। कक्षा 9 जीव विज्ञान पाठ 6 ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊतक क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हमने पिछली कक्षा में पिछले पाठ में कक्षा में नहीं पाठ में हमने पढ़ा था कोशिकाओं के बारे में। तो आप देखें कि समस्त जीवित प्राणी कोशिकाओं के बने होते हैं। एक कोश की, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, इन जीवों की जो समस्त क्रियाएं हैं वो एक कोशिका के अंतर्गत ही संपन्न होती हैं। लेकिन जो बहुकोश की जीव होते हैं उनमें अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग कोशिकाओं का समूह विशिष्टीकृत होता है और निश्चित कार्य को ही संपन्न करता है। जैसे हमारी मांसपेशियां अलग कार्य करती हैं, हमारा रक्त जो होता है ये भी एक प्रकार का ऊतक है जो कि अलग कार्य करता है। तो ऊतक होते क्या हैं? तो कोशिकाओं का वह समूह जो उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य में समान होते हैं ऊतक कहलाता है। उत्पत्ति, संरचना और कार्य में समान होते हैं ऊतक कहलाता है। उदाहरण रक्त, पेशी आदि, ये किसके उदाहरण हैं? ऊतक के उदाहरण। अब अगला बिंदु आता है कि ऊतक जो होते हैं उनका हमारे जीवन में महत्व क्या है। ऊतकों का हमारे जीवन में महत्व क्या है? तो ऊतकों के बनने से बहुकोश की जीवों में श्रम विभाजन होता है। ऊतकों के बनने से बहुकोश की जीवों में श्रम विभाजन होता है, जिससे अलग अलग कार्य अलग अलग अंगों के द्वारा संपन्न किया जाता है। ऊतक मिलकर अंग एवं अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जिससे शरीर का निर्माण होता है। एक ही कोशिका पर कार्यभार का कम बोझ पड़ता है, तब एक कोशिका पर कार्य का बोझ कम हो जाता है। ऊतकों के कारण उच्च कार्य दक्षता पाई जाती है, मतलब कार्य अच्छे प्रकार से संपन्न किए जाते हैं। बहुकोश की जीवों में ऊतकों के कारण दीर्घ जीविता पाई जाती है, जिससे ये लंबे समय तक जीवित रहते हैं। अब देखें कि ऊतक जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पादप ऊतक और दूसरे जंतु ऊतक। तो आइए इनमें अंतर समझ लें कि दोनों में अंतर क्या है। तो पादप ऊतक मतलब ऐसे ऊतक जो पादपों में पाए जाते हैं उन्हें पादप ऊतक कहते हैं। ऐसे ऊतक जो जंतुओं में पाए जाते हैं उन्हें जंतु ऊतक कहते हैं। पादप ऊतक में मृत एवं सहायक ऊतक अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। इनमें जीवित ऊतकों की अपेक्षा मृत और सहायक ऊतक अधिक पाए जाते हैं। इनमें जीवित ऊतकों की संख्या मृत ऊतकों की अपेक्षा अधिक होती है। दूसरा, पादप ऊतक में रख रखाव हेतु कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जंतुओं में रख रखाव हेतु अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पादपों में कुछ निश्चित कार्य ही संपन्न किए जाते हैं, लेकिन जंतुओं में अलग अलग कार्य अलग अलग कोशिकाओं के समूह द्वारा संपन्न किए जाते हैं और कार्य भी अधिक संपन्न किए जाते हैं। इनमें भी भाज्योतकी एवं स्थायी ऊतकों में विभेदन पाया जाता है। पादप ऊतक के शरीर की जो संरचना होती है उसमें दो प्रकार के ऊतक होते हैं, विभाज्योतकी ऊतक और स्थायी ऊतक। जंतुओं में इस प्रकार का विभेदन नहीं होता है। पादप ऊतक में ऊतकीय संगठन अपेक्षाकृत साधारण होता है। जंतुओं में ऊतकीय संगठन जटिल होता है। पादपों की अपेक्षा जटिल संगठन पाया जाता है।
इनमें जीवन पर्यंत वृद्धि होती रहती है। पादप ऊतक में विभाज्योतक ऊतक के कारण, किसके कारण? विभाज्योतक ऊतक के कारण इनमें जीवन पर्यंत वृद्धि होती रहती है। और जंतुओं में विभाज्योतक ऊतक नहीं पाए जाते हैं, इस कारण से इनमें परिपक्वता के बाद वृद्धि रुक जाती है। अब आइए देखते हैं पादप ऊतक। पादप ऊतक के बारे में अध्ययन करें तो पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। ऐसे कोशिकाओं का समूह जो मिलकर के पादप का निर्माण करते हैं या पादप शरीर का निर्माण करते हैं, उन्हें पादप ऊतक कहते हैं। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं विभाज्योतक ऊतक और दूसरे होते हैं स्थायी ऊतक। तो हम अभी पढ़ेंगे विभाज्योतक ऊतक के बारे में कि विभाज्योतक ऊतक कहते किसे हैं। तो विभाज्योतक ऊतक, थोड़ा आगे कर देते हैं इसको। तो विभाज्योतक ऊतक वे ऊतक जिनमें विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाने की क्षमता होती है। वे ऊतक जिनमें विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाने की क्षमता होती है, उन्हें विभाज्योतक ऊतक कहते हैं। ये अधिकतर पौधे के वृद्धि क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वृद्धि ज़्यादा होती है। विभाज्योतक ऊतक जो होते हैं, इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। पहले होते हैं शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक। अब शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक किसे कहते हैं? तो वे ऊतक जो पौधे के मूल तथा तने के शिखाग्र पर स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? शिखाग्र पर पाए जाते हैं। शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक कहलाते हैं। यह पौधे की लंबाई में वृद्धि करते हैं। शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक जो होते हैं, ये पौधे की लंबाई में वृद्धि करते हैं। दूसरे होते हैं अंतर्वेशी विभाज्योतक ऊतक। यह कहाँ पाए जाते हैं? तो अंतर्वेशी विभाज्योतक ऊतक जो होते हैं, यह पत्तियों के आधार पर तथा संधियों एवं पर्व संधियों में स्थित होते हैं। इनका कार्य क्या है? तो ये भी पौधे की वृद्धि में सहायता करते हैं, जैसे कि बिछे हुए तने के ऊपर की ओर मोड़ना इन्हीं के कारण होता है। तीसरा होता है पार्श्व विभाज्योतक ऊतक। जो पार्श्व विभाज्योतक होते हैं, ये मूल एवं प्ररोह के पार्श्व में स्थित होते हैं। पार्श्व विभाज्योतक ऊतक मूल एवं प्ररोह के पार्श्व में स्थित होते हैं। पार्श्व विभाज्योतक ऊतक विभाजन क्षमता के आधार पर कहें कि पार्श्व विभाज्योतक ऊतक को दो भागों में बांट देते हैं हम, संवहन कैम्बियम और कारक कैम्बियम। ऐसे पार्श्व विभाज्योतक ऊतक जो संवहन कैम्बियम, जैसे कि जाइलम फ्लोएम, द्वितीयक जाइलम द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण करते हैं, उन्हें संवहन कैम्बियम कहते हैं। और दूसरे होते हैं कारक कैम्बियम, जो पौधे के सुरक्षा कवच का निर्माण करते हैं। तो आप लोगों ने इस विषय को समझ लिया होगा। हमने क्या क्या पढ़ा? ऊतक, सबसे पहले हमने ऊतक के बारे में पढ़ा, ऊतक क्या है। फिर हम आए ऊतक का महत्व क्या है यह जानने। उसके बाद हमने पादप और जंतु ऊतक में अंतर पढ़ा। फिर पादप ऊतक के बारे में हमने पढ़ा। पादप ऊतक का एक प्रकार हमने अध्ययन किया, जिसको विभाज्योतक ऊतक कहते हैं। अब अगला हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।